So hello everyone. Today we will discuss about a new topic which is called as relative velocity. देखिए हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, स्पीड के बारे में डिस्कस किया था. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. क्लियर? तो वेलोसिटी यहाँ स्पीड की जिसको हम बात करते थे दैट वाज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Clear? That was called as a velocity, rate of change of displacement. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेसमेंट करती है और कितने टाइम में करती है, दोनों की जब हम रेशियो फाइंड आउट करते थे that was called as a velocity. Here it is relative. देखिए क्या होता है. जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम एग्जांपल लेते हैं एक बस स्टैंड का जहां पर 2 बसेस एक साथ पे खड़ी हैं. एक बस में आप बैठे हैं और आपकी बस रेस्ट में है. जैसे ही आप विंडो के बाहर की तरफ देख रहे हो और साथ वाली बस अगर धीरे धीरे चलना स्टार्ट होती है, व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या लगता है आपको? लगता है कि हमारे वाली बस पीछे हट रही है, जबकि ऐसा नहीं था. क्या था? आपके वाली बस तो बिल्कुल रेस्ट में थी, उसके साथ में जो दूसरी बस थी वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुई थी. तो जैसे वो आगे की तरफ को मूव कर रही है, हमें ये फीलिंग आती है कि हमारे वाली बस पीछे को हट रही है, जबकि हमारे वाली बस रेस्ट में थी. इट मींस दूसरी बस जो चल रही है उसकी वेलोसिटी और हमारी बस की वेलोसिटी में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव वेलोसिटी. सो वी कैन से रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस among the velocities of two objects moving simultaneously. अगर 2 objects एक साथ चल रही हो, पैरेलल भी चल सकती हैं, एंटी पैरेलल भी चल सकती हैं, दे आर कमिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी में जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी. सो वी कैन राइट द डिफरेंस इन द velocities, the difference in the velocities of two objects moving simultaneously. Simultaneously means they are moving together, ठीक है, parallel और anti parallel with each other, simultaneously, ठीक है, with each other. Then this difference in the velocities is called as a relative velocity. ठीक है. एक बात, अब ये डिफरेंस इन द वेलोसिटीज है, इसलिए हमने अब फाइंड आउट करना है इस डिफरेंस को. क्लियर? तो हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स भी हैं. क्लियर? लाइक दिस इज हियर, ये कोई रोड है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही है, ठीक है. Let this is the starting point, or you can say that it is the origin of origin, ठीक है. origin से कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है which is named as object A. origin से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है x01, x01 जिसको हम राइट कर रहे हैं. x01 का मतलब है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट A फ्रॉम दिस ओरिजिन, ठीक है. इसी के साथ एक और दूसरी ऑब्जेक्ट है, लेट इट इज हियर, दिस इज ऑब्जेक्ट B. जैसे 2 बसेस की मैंने बात की थी, उसी तरह से ये 2 ऑब्जेक्ट्स A और B एक दूसरे के साथ खड़ी हैं. दे आर हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है. तो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट B का डिस्टेंस हम मान लेते हैं इट इज x02, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसका नेम हमने B रखा.
ये दोनों अभी यहां पर है, इनकी पोजीशन है x01 और x02। ये कब की बात हो रही है? जब टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 0। यहां से हमने दोनों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, दोनों मूव कर रही थी कुछ वेलोसिटी के साथ। एक की वेलोसिटी का नेम रख लेते हैं v1 और दूसरी की वेलोसिटी का नाम रख लेते हैं v2। ठीक, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B। ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस है x01 एंड x02। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1 और दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v2। मींस दे आर मूविंग लाइक दिस। आप समझ रहे हो बात को? 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B, बोथ आर मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से इनकी वेलोसिटीज है v1 और v2। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, जब कुछ टाइम बीत गया, ऑब्जेक्ट A पहुंच गई यहां पर और ऑब्जेक्ट B पहुंच गई यहां पर। ठीक है, इट इज आफ्टर टाइम t सेकेंड्स। t सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट A पहुंच गई, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है x1। समझ रहे हो बात को? पहले इसका डिस्टेंस कितना था? x01। अभी ऑब्जेक्ट A कहां पहुंच गई है? x1 डिस्टेंस के ऊपर। उसी तरह से ऑब्जेक्ट B कहां पहुंच गई? x2। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन को क्या कर रही हैं? चेंज कर रही हैं। ऑब्जेक्ट A की पहले की पोजीशन थी इनिशियल पोजीशन x01 और फाइनल पोजीशन इसकी कितनी हो गई? x1। इसका मतलब इसने कुछ डिस्टेंस मूव किया है और उस डिस्टेंस को मूव करने के लिए कुछ टाइम लगा है। तो आपको पता है डिस्टेंस मूव्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हियर the velocity of object A is, ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी कितनी है बेटा? v1 एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और वी कैन से इट इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मूव्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मींस इट इज x1 माइनस x01, जिसको x01 राइट किया है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? t minus 0, so it is t minus 0, or we can say we have this v1 is equal to x1 minus x0 upon t। ये किसकी वेलोसिटी आ गई? ये वेलोसिटी आ गई ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी। अब इसी तरह से ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास फार्मूला आ जाएगा किसका? रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B की कितनी वेलोसिटी हो गई? दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B कितनी हो जाएगी? दैट इज नेम्ड एज v2 एंड इट इज इक्वल्स टू वही डिस्टेंस मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। तो सेकंड ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया? दैट इज फाइनल पोजीशन x2 माइनस इट्स इनिशियल पोजीशन x02। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया बेटा? v2 इज इक्वल टू x2 माइनस x02। समझ लो बात को? हियर इट इज x01 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा? वही t माइनस 0। इट मींस v2 कितना आ गया बच्चे? v2 आ गया हमारे पास, इट इज x2 माइनस x02 डिवाइडेड बाय t। ये आ गई बेटा कौन वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B।
अब रिलेटिव वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन लिखी थी जिसमें बोला था कि इट इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, तो इसलिए हम निकाल लेंगे। तो देयरफॉर relative velocity, therefore relative velocity of object B with respect to object A is, ऑब्जेक्ट B की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A, तो उसको हम राइट करते हैं बेटा VBA means relative velocity of object B with respect to A, and it is equals to, it is the difference in the velocities, so difference in the velocities means it is V2 minus V1, समझ रहे हो बात को। तो V2 minus V1 को क्या बोला गया, relative velocity। Now we will substitute the value of V1 and V2 from equation 1 and 2, and finally we will get the formula for relative velocity। क्लियर? तो इसलिए हम बोलेंगे put equation 1 and 2 in equation 3। So equation 3 से देखिए बेटा क्या आ गया। So therefore equation 3 implies we are having this V BA is equals to, हाँ जी, V2 minus V1, it means it is x2 minus x02 divided by t minus V1, V1 की वैल्यू है आपके पास बेटा x1 minus x01 divided by t। क्लियर? ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, देन वी गेट दिस V BA is equals to, it is x2 minus x02 minus x1 plus x01। ऐसा हो गया, हुआ ऐसा, या ऐसे कर लीजिए, इसको इस तरह से रहने दो, देन इट विल बी रिटन लाइक दिस, कॉमन आ गया हमारे पास t। समझ रहे बेटा बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर इट इज x2 minus x02 minus x1 minus x01, or we can write it as V BA is equals to x2 minus x1। मैं ऐसा कर रहा हूं, x2 और x1 को कलेक्ट कर लिया, x02 और x01 को कलेक्ट कर लेंगे, इट इज लाइक दिस माइनस x02 minus x01। समझ गए बात को? इनिशियल पोजीशंस मैंने इकट्ठी राइट कर ली और फाइनल पोजीशंस भी इकट्ठे राइट कर ली, इट इज इक्वल्स टू t। समझ गए बेटा बात को? लेट इट इज इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल इजी करके बना रहा हूं आपको, अदरवाइज इसका एक और मेथड भी है, लेकिन ये ज्यादा सिंपल एंड इजी। क्लियर? नाउ मान लेते हैं लेट दिस x2 minus x1 is equal to x, मान लिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गया x दोनों के बीच में, मींस हम इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एंड x02 minus x01 is equal to x0, means this is the final distance between two objects, this is the initial distance between two objects, means इस डिस्टेंस का नाम रख लिया हमने x0 और इस डिस्टेंस का नाम रख लिया x। तो देखिए फाइनली हमें क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से दिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B with respect to A is equals to x minus x0 upon t। समझ गए बेटा बात को? और we can simply say, जनरली मैं आपको एक और चीज बता दूं, relative velocity is equals to what? एक तो relative velocity का फार्मूला आया था, it is the difference between the velocities of two objects moving together or simultaneously।
सेकेंडली एक और चीज आ रही है, उसको हमने राइट किया था v2 माइनस v1, और जब v2 माइनस v1 को हमने सॉल्व किया, देन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट इट्स x माइनस x नॉट अपॉन t. दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a. इसी तरह से हम राइट करना चाहें अगर, सिमिलरली relative velocity of object A with respect to B, उसको हम लिखेंगे फिर V A B. relative velocity of A with respect to B is equals to, वहां था देखो V B A means relative velocity of B object, किसके रिस्पेक्ट में A के. यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट A की, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट B के. तो इसलिए यहां पर भी इंटरचेंज हो जाएगा, इट विल बी V1 माइनस V2. वहां था V2 माइनस V1, यहां क्या हो गया V1 माइनस V2, एंड इट विल बी अगेन रिटन एज x माइनस x नॉट अपॉन t. क्लियर. अब यहां से देखिए बेटे, रिलेटिव वेलोसिटी की हम एक और डेफिनेशन राइट कर सकते हैं इस फार्मूला से. x माइनस x नॉट क्या हुआ, इट इज द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और यू कैन से रिलेटिव वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हमारे पास बन गया. यू कैन राइट इट एज, न्यू डेफिनेशन कैन बी रिटन एज रिलेटिव वेलोसिटी इट इज आल्सो डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए x और x नॉट क्या है, दैट इज द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स A एंड B, उनकी पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस बचा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to other object. तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आएगा दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट. क्लियर. दैट इज x माइनस x नॉट upon t. So this is also the formula for this relative velocity. ठीक है बेटे. अब देखिए हम relative velocity के different cases study करेंगे now. So case 1 is there. अब क्लियर हो गया ना सभी के relative velocity क्या है. Relative velocity is the difference between the velocities of two objects moving simultaneously. या फिर relative velocity is defined as the rate of change of displacement या rate of change of position of one object with respect to position of other object. This is the relative velocity. तो बिल्कुल सिंपल था, हमने दोनों की velocities फाइंड आउट की और उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, वहां से हमें फाइनल फॉर्मूला मिल गया. नाउ द केस 1 arises if both objects are moving with equal velocities. मीन्स अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं इक्वल वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हो, मीन्स v1 इज इक्वल्स टू v2, तो आपको पता है देन relative velocity of object B with respect to A is equal to v2 minus v1 and it is equals to what? It is x minus x naught upon t. तो अब की बार बेटा बोल रहे हैं v2 is equal to v1, इसका मतलब है it is 0 equals to x minus x naught upon t. तो इस t को भी इधर ले आएंगे तो हम बोलेंगे x minus x naught equal to 0. It means x equals to x naught. x क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फाइनल डिस्टेंस. x नॉट क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का इनिशियल डिस्टेंस.
इट मीन्स दिखती सी बात है, जब टू ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट ए हो गई, ये बी हो गई, दोनों की वेलोसिटी जब सेम है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, दैट विल आल्सो रिमेन सेम। इनिशियली भी ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में x नॉट डिस्टेंस था और फाइनली x था, तो दोनों की स्पीड सेम रहेगी, तो दोनों के बीच का जो x और x नॉट डिस्टेंस है वो भी क्या रहना बेटा, दैट विल आल्सो रिमेन सेम। ठीक है, इट मींस हम इसको ग्राफिकली अगर शो करना चाहें तो ग्राफिकली वी कैन शो इट लाइक दिस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया एंड दिस इज द टाइम टेकन। Clear? This is the distance between both the objects. This is distance and here it is time. तो मान लेते हैं this is the object A, ये था origin. Clear? Origin से object A का distance हमने लिखा था बेटा x01, if you remember. ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलती जा रही है इस तरह से मूव कर रही है, it is moving like this. This is object A and this is the distance of object B जिसका नेम हमने रखा था बेटा x02। तो इसके लिए जब ग्राफ बनेगा that will be like this. It means दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। दिस डिस्टेंस इज नेम्ड एज x नॉट and finally this distance is named as x। तो ऑब्जेक्ट A ऐसे चलती जा रही है, ऑब्जेक्ट B इस तरह से जा रही है, दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो भी सेम रहेगा। बोलने का मतलब है मैथमेटिकली वही हमने प्रूव किया है। इट मींस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज देन the distance between these objects remain same। क्लियर? अब सेकंड केस करते हैं, केस 2। अगर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हो विद डिफरेंट वेलोसिटीज, इक्वल नहीं है, अब की बार वेलोसिटीज कैसी हैं, डिफरेंट। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद unequal velocities। ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रही हैं, विद अनइक्वल वेलोसिटीज, मींस इसका भी पार्ट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, दैट इज v1 इज ग्रेटर देन v2। बोलने का मतलब जो ऑब्जेक्ट पीछे चल रही है वो फास्ट चल रही है और उससे आगे वाली ऑब्जेक्ट धीरे चल रही है, मींस ऑब्जेक्ट A इज मूविंग फास्ट, ऑब्जेक्ट B इज मूविंग स्लो। तो प्रैक्टिकली अगर हम ऐसा देखें तो क्या होगा बेटा, आगे वाली ऑब्जेक्ट धीरे चली है, आगे वाला व्हीकल धीरे चला, पीछे वाला फास्ट चला, व्हाट विल हैपन, इस तरह से दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले कम हो जाएगा, फिर दोनों इस तरह से मिलेंगे, फिर पीछे वाली ऑब्जेक्ट आगे निकल जाएगी। तो ग्राफिकली भी हमने ऐसा ही शो करना है, ठीक है, और फार्मूले से भी हमारे पास ऐसा ही आना है। Here v1 is greater than v2, तो what happened, देखो क्या आना है, v1 is greater, it is नेगेटिव, यहां से क्या आएगा x माइनस x नॉट। तो इसका मतलब पहले डिस्टेंस डिक्रीज होगा, आप समझ रहे हैं ना बात को, x माइनस x नॉट क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब है इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, फिर जीरो होगा, फिर वो आगे उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। मींस ग्राफिकली हम इसको शो करेंगे इस तरह से, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, हियर इट इज द टाइम टेकन। ये थी आपके पास ऑब्जेक्ट ए, ये थी ऑब्जेक्ट बी, तो अब की बार ऑब्जेक्ट ए ऐसे जा रही है, दिस इज द ऑब्जेक्ट बी, देख लो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम। ऑब्जेक्ट ए इस तरह से आ रही है, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट बी। इट मींस
पहले स्टार्टिंग में दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मीट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मीटिंग पॉइंट, दे विल मीट हियर, ठीक है। सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट ए आगे निकल जाएगी और ऑब्जेक्ट बी पीछे निकल जाएगी, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब V1 ग्रेटर देन V2 है, क्लियर, समझ में आ गई ना बात। इसी का ही सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे, जब इससे अपोजिट हो, ऑब्जेक्ट V1 स्लो चल रही है, पीछे चलने वाली ऑब्जेक्ट धीरे चल रही है और आगे चलने वाली फास्ट। What will happen? आपको क्या लग रहा है, आगे वाली फास्ट चल रही है, पीछे वाली स्लो चल रही है, इसका मतलब है दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा और इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज, ठीक है। तो इट मींस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस केस, इफ V2 is greater than V1, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट B is moving fast than ऑब्जेक्ट A, यानी कि पीछे वाली ऑब्जेक्ट स्लो चल रही है और आगे वाली ऑब्जेक्ट फास्ट चल रही है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा, समझ गए ना बात को। इट मींस दिस इज द ग्राफ हियर, ये आ गया आपके पास डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दिस इज द टाइम हियर। तो अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट ए और बी इस तरह से जा रहे हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। तो बी ऑब्जेक्ट फास्ट चल रही है, ए ऑब्जेक्ट स्लो चल रही है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, इनक्रीज, क्लियर। ये कब होगा, जब आगे चलने वाली ऑब्जेक्ट बी फास्ट चल रही है और उससे पीछे चलने वाली ऑब्जेक्ट स्लो चल रही है, समझ गए ना बात को। अच्छा, ये तो था जब अनइक्वल वेलोसिटीज के साथ चले। अब इसका लास्ट केस है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट आ रही हो, ठीक है, देन दैट इज केस 3। इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अपोजिट, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट जा रही हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट इधर को जा रही है और दूसरी ऑब्जेक्ट इस तरफ को आ रही है, मींस द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर अपोजिट टू ईच अदर, तब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू, इट वाज इक्वल टू v2 माइनस v1, समझ गए बात को। तो अब की बार v1 क्या है, दैट इज अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट a, ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात को। ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है, सो वी कैन से इट विल बी इक्वल टू V2 प्लस V1। तो ध्यान रहे, जब ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में चल रही हो, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रही हो, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू सबट्रैक्शन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। If the objects are moving in opposite direction, then relative velocity is equal to addition of their velocities. This is the difference. Clear? क्योंकि V2 प्लस V1, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिलती है, उनकी वेलोसिटीज का डिफरेंस निकाल के, मीन सबट्रैक्शन निकाल के, ठीक है। डिफरेंस तो यहां भी निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपोजिट होने की वजह से ये पॉजिटिव होगी। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी वेलोसिटीज को सबट्रैक्ट करते हैं, और जब दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो तब उनकी वेलोसिटी को हम ऐड करते हैं, और ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिलेटिव वेलोसिटी टुडे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, सी यू बाय टुमारो।